हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको बता रही हूँ कि होली तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई, बहुत ही धूमधाम से मनाई। पर होली के बाद सडनली कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि चीजें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। पर कहते हैं ना कि अगर चीजें हम लोग थोड़ा सा मैनेज करके चलें, चीजों को समझें, तो शायद काम हमारा आसान हो जाता है। तो ये देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया था कि मैं मिर्च लेकर के आई थी। तो ये काम मेरा इतने दिन से पेंडिंग हो रहा था होली के चक्कर में, क्योंकि इसी बीच मैं लेकर के आ गई थी, क्योंकि इसका रेट जो है काफी हाई है और मैं नहीं चाहती थी कि हमारी ये मिर्च खराब हो। तो इस चक्कर में मैंने क्या किया, जैसे ही होली खत्म हुई उसके अगले दिन ही मैंने इसको भर दिया था मिर्च को। और देखिए, इसके मसाले तो मैंने पहले ही बना रखे थे, मतलब तैयारी मेरी सारी थी, बस मैं भर नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिला था, क्योंकि इसको भरने में थोड़ा सा समय लगता है। ये देखिए, मेरा भरा मिर्चा जो पुराना वाला था वो खत्म हो गया है, तो इसीलिए मुझे नया मिर्च रेडी करना था। तो ये देखिए, हमने पूरी अच्छी तरीके से मिर्च भर दी है। इसको भरने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से मैं उसमें वीडियो नहीं बनाई। मगर इसको जब मैंने भर लिया, अभी क्या है, इस जार में डाल रही हूँ। और एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, जब आप लाल मिर्च को बनाते हैं या भरते हैं तो इस 3-4 दिन के लिए थोड़ा ऐसे रखा जाता है, फैन के हवा में डाला जाता है, धूप में नहीं सुखाना होता है, जिससे कि इसके अंदर जो पानी होता है, थोड़ा सा इसकी जो नरमाहट होती है वो थोड़ी सी खत्म हो जाए, जिससे कि मिर्च भरना आसान हो जाए। तो इस वजह से इसे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए फैन में मैंने सुखाने के लिए रख दिया था। ये आराम से सूख रहा था और इसके बाद जैसे ही मेरी होली खत्म हुई, अगले दिन मैंने इसे भर दिया, क्योंकि मुझे बाहर कहीं जाना था और ये सब सारी चीजें एकदम अचानक से हुई, तो मुझे बिल्कुल मौका ही नहीं लग पाया कि मैं वीडियो बना लूं। आज इतने दिन बाद मैं बना रही हूँ, ये बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो गई थी। अभी क्या है, इसको मुझे सेव करके रखना था और मुझे निकलना था बाहर के लिए। तो इसको सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी ऑयल खूब अच्छे से गर्म कर लिया था, उसको ठंडा कर लिया था, जार को स्टेरलाइज कर लिया था, क्योंकि मिर्च थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए ये मान के चलिए 2 जार मैंने भर लिए हैं अपने अच्छे से, और ये पूरे साल मेरे काम आने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो है खत्म किया, क्योंकि ये काम भी जरूरी था। अभी हमें कहीं जाना है, इसलिए वो भी तैयारी हमें करनी है और हम निकल चुके हैं अपने गंतव्य की ओर, क्योंकि वहां जाना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जो फूफा जी हैं, यानी फूफा ससुर, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उन्हें देखना भी जरूरी था। तो हस्बैंड जा रहे थे, तो ये हुआ कि चलो वो जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। और जाते जाते रास्ते में बाराबंकी एरिया पड़ता है, वहां पे लोधेश्वर महादेव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसके दर्शन हमने नहीं किए थे। तो हमने कहा जब उसी पथ पे जा रहे हैं तो क्यों ना हम दर्शन ही कर लेते हैं। तो दर्शन करके जाएंगे और यहाँ से प्रसाद लेकर जाएंगे, अपने फूफा जी को खिलाएंगे। हो सकता है वो जो है सही हो जाए अच्छी तरीके से। तो हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं और मंदिर के प्रांगण में आते ही एक अलग ही, कहते हैं ना, जो प्रभु का ऑरा होता है, भगवान भोलेनाथ का जो ऑरा होता है, वो पूरे मंदिर में दिखता है। इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, मैं क्या बताऊं। मतलब मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, मैं इसके पहले नहीं आई हूँ। पर कहते हैं ना, जब समय आता है तभी आप कोई चीज कर पाते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी कहते हैं जब बुलावा आता है तभी जाया जाता है। तो ये देखिए, इतने दिनों बाद, इतने साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, फिर भी कभी नहीं दर्शन कर पाई। पर आज सौभाग्य से, क्या पता फूफा जी की वजह से ही हमें ये दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और मंदिर खुला हुआ है। हालांकि अभी 12 बज रहा है, तो कहीं कहीं पट जो होते हैं मंदिरों के बंद भी हो जाते हैं, पर यहाँ पे ये पट खुला रहता है। तो यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं और यहाँ पे प्रसाद पूरा मिल रहा है और देख रहे हैं यहाँ से वहां तक दुकानें लगी हुई हैं, कई लोग आए हुए हैं। तो मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं है, पर हाँ इतना है कि बताते हैं कि सावन में यहाँ राई भी फेंकने की जगह नहीं होती है। दूर दूर से कांवड़ लोग आते हैं और यहाँ पे जो है जल चढ़ाते हैं भोलेनाथ को। तो ये मान के चलिए कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी स्थापना पांडवों के द्वारा की गई थी, युधिष्ठिर जी ने किया था। और ये अज्ञातवास में जब वो लोग थे, तब उसी दौरान इसकी स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से हमारे जो लोधेश्वर धाम में जो हम आए हैं, यहाँ पे एक तरीके से, मतलब कहा जाता है काफी प्राचीन है। तो आप समझ लीजिए महाभारत काल का मंदिर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वो शक्तियां होंगी, वहां यहाँ पे वो चीजें होंगी जो देख के मन में अलग ही, मतलब हर्षोल्लास जो रहता है। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके से भीड़ हो रखी है अभी भी। डालिए, ये लीजिए, इसको डालिए, तो इस तरीके से हमारे जो है लोधेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हुए। हमने जलाभिषेक किया, काफी भीड़ थी मगर फिर भी सब कुछ अच्छे से हो गया। और इसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ गए, क्योंकि जर्नी हमारी लंबी थी, तो हमने एक जगह और स्टॉपेज लिया और हम आ गए अपने फ्रेंड के घर, क्योंकि हमें पता चला कि हमारी फ्रेंड भी वहीं पे है। तो हम उससे मिलने के लिए उसके घर पे आ गए, जो कि बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गार्डन से ये लो, अरे बस बस बस, हनुमान जी के सबको सराग है। ये वाइट वाला हमने देखा है। था ये वाला पेड़। इसमें बीज भी निकलता होगा, इसका बीज रखिएगा।
हाँ, ये सारा पुराना हम निकाल देते हैं जो ऐसे। मेरी तरफ देखिए, स्माइल। इस तरीके से हमारी रमा जी से मुलाकात भी होगी। सच में ये सारी चीजें इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाँ, हम रमा जी के पास आ गए हैं। पर कहते हैं ना, सब ऊपर वाले के ही खेला होता है, सब वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम अगर चाह लें कि हम ऐसा कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता। फ्रेश बिल्कुल बच्चे के लिए। तो रमा जी ने बच्चों के लिए स्टार फूड भेज दिया है, अब हम इनको बच्चों को देंगे। भाई थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा लगा यार, अंशुल। ठीक है भैया, हम लोग चलते हैं। बाय। कह रहे हैं जल्दी जाओ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो इस तरीके से रमा जी से मिलने के बाद फिर हम आ चुके हैं फूफा जी के घर पे, और यहाँ पे भी सब लोग हमारा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम फूफा जी से मिलके हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल में वहाँ पे हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पे हम सीधे गाँव आ गए हैं, और यहाँ पे आते आते काफी शाम हो गया था, क्योंकि हॉस्पिटल में हमें काफी टाइम लग गया था देखने में, समझने में चीजों को। और यहाँ से सीधे फिर गाँव आ गए हैं, और जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे देख के ऐसा लगा कि सब कुछ हमारे मन का ही हो रहा है, और सुबह से ऐसा ही हो रहा था। सच में यहाँ पहुंचे और दीदी लोग यहाँ वेट कर रही थी, हम लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, ये है हमारी दीदी है, और ये छोटी सी गाय है, और यहाँ पे चूल्हे पे बन रहा है क्या, फर्रा। ये देखिए, और ये है इसका मसाला। चूल्हे का स्वाद रहता है, चूल्हे की बात ही अलग है ना? गर्मा गर्म, सिर्फ स्पेशली मेरे लिए। से हाय। और अब हम लोग कहाँ हैं? हम लोग बुआ के घर पे हैं। ये बुआ की दोती है। राम राम। राम राम। चलो। क्या कर रही? और फिर मैंने भी फटाफट जो है दीदी के साथ मिल करके फरे बनवाए, क्योंकि हम चाह रहे थे जितनी जल्दी काम खत्म होगा उतनी ही जल्दी हम सभी के साथ मिल करके बातें करेंगे, समझेंगे, और फूफा जी की हालत पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय फूफा जी की तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब है। और ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ होकर घर आ जाए, क्योंकि कहते हैं ना, घर का बुनियाद जो होता है पिता ही होता है। हालांकि बुआ जी मेरी वैसे ही नहीं है, मगर अगर फूफा जी को तकलीफ हो रही है या कुछ हो जाएगा तो सबको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से सभी लोग यही कामना कर रहे हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं। और यहाँ पे फिर हम सभी लोगों ने बातचीत भी की थोड़ी बहुत, और उसके बाद फटाफट सबको खाना पीना खिला करके फिर हम लोग भी खाना खाने बैठ गए, क्योंकि गांव का कुछ सिस्टम होता है, कुछ रिवाज होता है, तो बगल के लोग भी मिलने आते हैं। जी अब हम लोग लकड़ी से बना, अब ये लकड़ी से चलाया है। ज्यादातर सिलबट्टे में पीसते हैं, मिक्सर भी रखते हैं। भाई आप लोग तो चुप। रहती है ना सिलबट्टे पे, हम एक दिन पीसेंगे 4 दिन ऐसे करेंगे। भाई जब रेगुलर आदत नहीं है तो कहाँ आदत पीसते नहीं, क्या होगा? रेगुलर पीसो तब तो है, साल में एक बार पीसोगे, एक दिन उपटन पीसना पड़ता है, उल्टा वाले दिन उपटन लगता है ना सबको, तो बुआ पीसा जाता है ना, हालत खराब हो जाती है। आदत बिल्कुल नहीं है ना, इसीलिए तो खाना डालना चाहिए जो हमारा करती हो। हाँ तो करते हैं, ऐसा नहीं है, तभी तो करते हैं, फिर भी कभी कभी कर देते हैं, मगर वही है कि तो भी सर्वर पे पीस लिया करो ना, मिक्सर का अच्छा नहीं पीसता है, नहीं पीसता है ना, महीने। पल 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 होता है, पानी अलग होता है, वो अलग होता है। मामी कहाँ है? घर पे है, हाँ इतना ये लोग बना दिया। देख रहे हैं भाई। हाँ देखिए, सभी लोग बैठ के यहाँ फरे का लुत्फ उठाया जा रहा है, वो भी चूल्हे का फरा। पीछे से जो आवाज़ आ रही है उसका ध्यान मत दीजिएगा, मेरी आवाज़ का ध्यान दीजिए। ये देखिए फरे बने हुए हैं। हाँ ए छुटकी, क्या खा रही हो? फरा, अरे वाह। ए बड़ के मां दुल्हन देखो, पैसा दो, दुल्हन देखो, घूंघट काढ़े। ये देखिए बगल में काकी जी हैं, वो आ गई हैं मिलने के लिए, और देखिए मुझे लोगों ने क्या बना दिया, नई नवेली दुल्हन बना दी। तो इस तरीके से वहाँ पे थोड़ा हंसी टिटोली हुई। इसके बाद मैं जो है बाहर देखने गई, भगवान शिव का बहुत ही प्यारा मंदिर था, चलिए आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए महादेव का मंदिर, रात के समय बंद होता है, सुबह खुलता है। शिवलिंग है, नागेश्वर नाथ है, और वो है खड़ी हैं हमारी दीदी, छटकी दीदी, छटकी बच्ची। और हम यहाँ पे है, और मेन हाईवे पे देखिए घर है, बिल्कुल सड़क के किनारे। चलो भैया, बहुत सुंदर है। ये देखो, अरे मेरी चुटकी बिल्ली। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस छोटे से व्लॉग में स्वागत है।
और आप देख सकते हैं अभी गांव में क्या स्थिति है। अभी भी हल्का हल्का देखिए कोहरा सा छाया हुआ है। और नीचे देखिए गौ माता का जो है ना चारा डाल दिया गया है। और इधर बांस की कोठी है। अभी मैं उठ गई हूँ और सच में ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी छत पे हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। देखिए ये हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबू मेरा, गुड मॉर्निंग। देखो रसगुल्ले जैसे गाल हैं इसके। हमारे महादेव जी का मंदिर है और हमने इसमें अभी जल चढ़ाया है। जस्ट ये देखिए इसके अंदर भी बहुत सुंदर सबकी स्थापना हुई है। गणेश जी हैं, बजरंगबली हैं। तो इस तरीके से हमें सुबह निकलना था तो हम भी जल्दी से नहा धो करके आ गए हैं। यहाँ शिव मंदिर खुल चुका है। अब हमारा ही शिव मंदिर है ये, मतलब फूफा जी ने ही बनवाया था। तो यहाँ पे हम लोग जो है पूजा करके आ चुके हैं। चाय आ चुकी है, नाश्ता आ चुका है। और यहाँ पे मेरी 2 देवरानी हैं जो कि सब कुछ कर रही हैं, मुझे कुछ भी नहीं करने दे रही हैं। तो मतलब एक जो फील आता है ना फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में किस तरह से लोग रहते हैं और बड़े होने का क्या फायदा होता है, ये यहाँ पता चलता है। तो इस तरीके से मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे आगे भी जाना है पाटेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने फूफा जी के सही होने की कामना के लिए ये सारी चीजें की हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।